Hello students, how are you all? Hope you all are studying well. Welcome to another session. आज का वीडियो ट्रॉपिक कैस्केड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है CSIR JRF नेट के लिए. कई बुक्स में इसको कंट्रोल्स ऑन इकोसिस्टम फंक्शन के नाम से भी दिया जाता है. तो ये दोनों सेम हैं. आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे. है क्या ट्रॉपिक कैस्केड? तो इससे पहले हम टॉपिक पर जाएं, आपको फूड चेन और फूड वेब का कंसेप्ट पता है? ठीक है. ट्रॉपिक लेवल्स T1, T2, T3 इस तरीके से होते हैं. यहीं आप ये देखिए, ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4. नाउ in nature you don't find food chains in isolation, so food web is the concept. एक फूड चेन, ये जो T1 है, इसको किसी और फूड चेन का ट्रॉपिक लेवल 2 भी यूज़ करेगा. कोई और ट्रॉपिक लेवल 3 इस T2 को भी यूज़ कर सकता है. तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स होते हैं. ट्रॉपिक कैस्केड्स का कंसेप्ट ये है कि जो बॉटम लेवल है, प्रोड्यूसर लेवल है, उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट बाकी ट्रॉपिक लेवल्स पे कैसे पड़ता है. ये तो चलिए इमीडिएट इसका है. एडजेसेंट T2 लेवल तो इसके बगल वाला है, लेकिन इसके बगल वाले के अलावा भी क्या बाकी ट्रॉपिक लेवल्स को ये इन्फ्लुएंस करता है? इसी तरह कोई और ट्रॉपिक लेवल, अगर हम T4 की बात करें, तो T4 आपको पता है T3 के बगल में है. इन दोनों का क्लोज एसोसिएशन है. तो क्या ये T4 अपना इफेक्ट T1 तक दिखा पाता है? इन्हीं चीज़ों को आज हम ट्रॉपिक कैस्केड में पढ़ेंगे. इकोलॉजिस्ट ने ब्रॉडली ट्रॉपिक कैस्केड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. तो व्हाट इज ट्रॉपिक कैस्केड? ट्रॉपिक कैस्केड इज वेरी सिंपल. इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ ए ट्रॉपिक लेवल on next tropic level, then next, and so on. They are powerful indirect interactions. So let's study the two broad categories of tropic cascades: bottom up control and top down control. चलिए अब हम इनको समझते हैं. ये क्या हैं दो कैटेगरीज? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले बताया था T1, T2, T3, T4 ये ट्रॉपिक लेवल्स. ठीक है. इसी तरीके से एक और फूड चेन है T2, T3, T4, और एक और ले लेते हैं T1, T2, T3, T4. कॉम्प्लेक्स फूड वेब है. फिर ओमनीवोरी भी होती है. तो यहाँ से यहाँ. ठीक है. बॉटम अप कंट्रोल, द टू कैटेगरीज डिफाइंड बाय इकोलॉजिस्ट आर बॉटम अप कंट्रोल, फर्स्ट कैटेगरी, एंड सेकंड कैटेगरी इज टॉप डाउन कंट्रोल. देखिए, बॉटम अप एज द नेम सजेस्ट, बॉटम से अप की तरफ चलती है. यानी इसमें मेन रोल रहता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का. अगर इस लेवल पे, प्राइमरी प्रोड्यूसर लेवल पे प्रोडक्शन बढ़ता है तो ज़्यादा फूड अवेलेबल है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए. जब ज़्यादा फूड अवेलेबल है तो यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी. जब यहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी तो T3 लेवल वालों के लिए भी खाना ज़्यादा अवेलेबल होगा, तो वो उनकी भी संख्या बढ़ेगी. और फिर जब इनकी बढ़ेगी तो T4 की भी बढ़ेगी. अब रिवर्स, सेम वाइस वर्सा. वाइस वर्सा क्या है? इफ़ द न्यूट्रिएंट्स आर लेस, तो प्रोडक्शन विल बी लेस एट
T1 level, primary producer level. Now this decreased production of food will result in decreased abundance at tropic level 2. Now the decreased abundance of these consumers will result in decreased abundance of decreased population of tropic level 3 and so on. तो बॉटम अप कंट्रोल ये कहता है कि ये T1 लेवल बॉटम जो है ट्रॉपिक लेवल का फूड चेन का, ये डिटरमाइन करेगा कि कैसा स्ट्रक्चर होगा इकोसिस्टम का, ये कंट्रोल करता है। तो इनको, इनके प्रोडक्शन को कौन कंट्रोल करता है? प्रोड्यूसर्स के प्रोडक्शन को, एबायोटिक कंपोनेंट्स। इट मीन्स हियर abiotic factors such as nutrients, light, they set a stage for production of organic matter. They play an important role. यहाँ पर predators ऊपर के ट्रॉपिक लेवल्स का कोई रोल नहीं है, इसीलिए इसे बॉटम अप कंट्रोल कहा जाता है। अगर बॉटम पे प्रोडक्शन ज़्यादा है तो ऊपर तक अच्छा प्रोडक्शन सभी लेवल्स पे होगा। बॉटम लेवल पर, प्राइमरी प्रोड्यूसर लेवल पर प्रोडक्शन कम है तो सभी ट्रॉपिक लेवल्स पर उसका असर पड़ेगा और सबका प्रोडक्शन, सबकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, टॉप डाउन कंट्रोल। टॉप डाउन कंट्रोल, एज द नेम सजेस्ट, The food web is controlled from the top. ऊपर का जो लेवल है, टॉप लेवल प्रेडेटर, ये कंट्रोल करता है। ये कैसे कंट्रोल करता है? अगर ये यहाँ पर ज़्यादा हैं तो क्या होगा? ये कम हो जाएंगे क्योंकि ये T4 इन पर फीड कर रहा है ना, तो खा रहा है। Now the decreased abundance at T3 level will result in increased production at T2 level, क्योंकि उनके ऊपर से प्रेडेशन के प्रेशर का रिलीज हो चुका है तो वो आराम से फ्लरिश कर रहे हैं। जब ये फ्लरिश करेंगे तो ये तो हर्बीवोर्स हैं, तो ये इन पर फीड करेंगे तो क्या होगा? ये डिक्रीज हो जाएंगे, इनकी अबंडेंस कम होगी। तो आपने देखा कि टॉप डाउन कंट्रोल में क्या होता है, एक लेवल बढ़ता है तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो उसके नीचे वाला बढ़ेगा, और वो बढ़ गया तो उसके नीचे वाला, यानी अल्टरनेट चलता है। एक लेवल बढ़ेगा, दूसरा कम होगा। लेट्स लुक एट इन अ स्लाइड फॉर्मेट द कंसेप्ट वंस अगेन। नाउ लुक एट दिस स्लाइड केयरफुली। आई हैव written bottom up control on the left side and top down control on the right side. It's a comparative slide. ध्यान से देखिए, पहले फर्स्ट स्लाइड को देखिए बॉटम अप कंट्रोल की। ये बायोमास है, ठीक है, और ये प्रोडक्शन है। अगर इनका प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का प्रोडक्शन कम हुआ T1 का, तो T2 का भी कम हुआ, T3 का भी कम हुआ और T4 का भी कम हुआ। अबंडेंस देखिए कम होती जाती है, सबका प्रोडक्शन जैसे जैसे कम हुआ सबका कम हुआ। अगर कंडीशंस बहुत बेहतर हैं प्रोडक्शन के लिए तो क्या होगा? T1 का प्रोडक्शन बढ़ गया है, T2 का भी बढ़ा, T3 एंड T4। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर, सब बढ़ते चले जाते हैं या सब घटते चले जाते हैं। बॉटम अप कंट्रोल। वेयर एज टॉप डाउन कंट्रोल में क्या है? अगर ऊपर से हम देखेंगे, क्योंकि टॉप डाउन है, ऊपर के प्रेडेटर्स अगर बढ़ते हैं, ये बढ़ रहे हैं, इनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ग्राफ देखिए, तो इनके नीचे वालों का घट रहा है, इनका प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, इनके अबंडेंस कम होती जा रही है। जब इनकी कम हो गई तो यहाँ ये फ्लरिश करेंगे क्योंकि इनके ऊपर के प्रेडेटर खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं।
जब ये फ्लरिश करेंगे तो क्या होगा, हर्बीवोरी बहुत होगी और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कम होने शुरू हो जाएंगे। अब रिवर्स केस देखिए, ऊपर के प्रेडेटर्स, टॉप प्रेडेटर्स कम हो गए किसी वजह से, कम अगर हो गए तो क्या होगा, अगर ड्यू टू एनी रीजन, कंपटीशन है, डिजीज है, कोई नेचुरल कैलामिटी है, ये डिक्रीज्ड है इनकी अबंडेंस, तो सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स है ये T4 है, T3 है, T2 है एंड दिस इज T1। अगर T4 कम होता है तो T3 बढ़ गया, T3 बढ़ गया तो T2 घट जाएगा और T2 डिक्रीज होगा तो T1 इंक्रीज होगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन these two types of control. Now the question arises, in nature which type of control takes place, which type of control is happening? किसी भी इकोसिस्टम में बॉटम अप होता है या टॉप डाउन होता है? तो न तो बॉटम अप एक्सक्लूसिव होता है ना टॉप डाउन एक्सक्लूसिव होता है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ। दोनों तरीके का कंट्रोल एक इकोसिस्टम स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। टॉप डाउन जो कंट्रोल है, क्योंकि ऊपर से है तो ये ऊपर के कुछ लेवल्स पर अपना इन्फ्लुएंस डालता है, बट द लोअर लेवल्स उन पे इसका इफेक्ट कम हो जाता है, द इफेक्ट एटीन्यूएट्स वीकन्स। लेकिन जो बॉटम अप है, सेम बॉटम अप में भी क्या होगा, जो बॉटम से इफेक्ट है वो तो हर्बीवोर्स तक तो दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे वो वीकन अप हो जाता है। तो इन नेचर इट टेक्स प्लेस अलोंग विद, इन कोलैबोरेशन विद बोथ द कंट्रोल्स। जो कंट्रोलिंग ऑफ इकोसिस्टम है वो दोनों कंट्रोल से होती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये इस तरीके के कंट्रोल कहाँ, किस तरीके के इकोसिस्टम में ज़्यादा एविडेंट हैं, एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल? तो जहाँ पर इन प्रोड्यूसर्स को अपने लिए डिफेंस मैकेनिज्म इनका कम है, कमज़ोर है, या इफ़ दे लैक इन द डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट हर्बीवोरी, तो वहाँ पर ये आपको इफ़ेक्ट बहुत क्लियर नज़र आएगा। ये सारे के सारे खा लिए जाएंगे हर्बीवोर्स के द्वारा। एक्वेटिक सिस्टम में ऐसा होता है, लेकिन टेरेस्ट्रियल सिस्टम में क्या, यू ऑल नो प्लांट्स हैव सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स विच हेल्प्स इन देयर डिफेंस। फिर पूरा का पूरा प्लांट खाया नहीं जाता, ट्री खाया नहीं जाता हर्बीवोर्स द्वारा, तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम द प्राइमरी प्रोड्यूसर अगेन इंक्रीजेज इटसेल्फ, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। दूसरी बात, जहाँ जहाँ पर सिंपल फूड वेब है और कॉम्प्लेक्स फूड वेब है, अगर आप कंपेयर करेंगे, सिंपल फूड वेब, सिंपल फूड चेन्स जहाँ होंगी वहाँ पर ये ट्रॉपिक कैस्केड ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। जहाँ कॉम्प्लेक्स फूड वेब है वहाँ पर क्या होगा, ओमनिवोरी भी चल रही है, तो अगर एक ख़त्म भी होता है तो दूसरा उसकी जगह ले और दूसरे लेवल पर फीड कर लेता है, तो आपको एक तरीके से बहुत क्लियरली ये कंट्रोल नज़र नहीं आएगा। कहाँ पर, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड वेब है। सो another important aspect related to trophic cascade is, let's look at that concept also. Now look at another slide. इस स्लाइड में आप देखिए नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स T1, इसमें आपके पास T1 T2 दो ट्रॉपिक लेवल्स हैं। यहाँ पर T1 T2 T3 और फिर यहाँ पर T1 T2 T3 T4. In the first case only producers are present, केवल producers हैं। तो जब इनके ऊपर कोई है ही नहीं खाने वाला, कोई हर्बीवोर नहीं है, तो क्यों नहीं बढ़ते चले जाते नेचर में? कोई तो रीज़न होगा क्यों नहीं बढ़ रहे। The reason is competition among themselves for abiotic components, nutrients, sunlight. तो ये जो
टॉप लेवल है, इस टाइम यही टॉप लेवल है, एक ही लेवल है, टॉप है, सिंगल लेवल है, सो वी विल कंसीडर टॉप लेवल, सिंगल लेवल। कंपटीशन लिमिटेड है, लेकिन जब एक लेवल और इसके ऊपर ऐड हो जाता है हर्बीवोर्स का, अब देखिए इन हर्बीवोर्स के ऊपर तो कोई कार्निवोर्स नहीं है, तो क्यों नहीं इतने हर्बीवोर्स हो जाएं? क्या कारण है? देयर इज कंपटीशन फॉर फूड, फॉर स्पेस, शेल्टर, हर चीज का कंपटीशन है। और नीचे वाले में क्या लिमिटेशन आ गई है? प्रेडेशन की। इनकी अबंडेंस, इनकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? प्रेडेशन की वजह से। तो टॉप लेवल आप देखिए, यहां पर भी कंपटीशन लिमिटेड है, यहां भी कंपटीशन लिमिटेड है, लोअर लेवल प्रेडेशन लिमिटेड। अब फिर एक लेवल और ऐड कर दिया जाता है। नाउ इन अ system which has 3 trophic levels, again these are primary carnivores, they don't have secondary carnivores on top of them, then why don't they become so abundant? क्यों नहीं इतने हो जाते? Due to competition among themselves, कंपटीशन की वजह से ये उतने नहीं होते, लेकिन इनके नीचे वाले ये क्यों नहीं हो पा रहे? इनका कंपटीशन नहीं, ये प्रेडेशन की वजह से नहीं हो पा रहे। अब ये प्रेडेशन की वजह से नहीं हो पा रहे हैं, और जो नीचे वाले हैं वो फिर कंपटीशन की वजह से नहीं हो पा रहे। तो अगेन टॉप लेवल कंपटीशन लिमिटेड। तो सिमिलरली व्हेन यू ऐड अनदर ट्रॉपिक लेवल, T4 लेवल, top level is always competition limited, the lower levels are alternately predation limited, फिर competition limited, फिर predation, competition. तो see, the top level is always competition limited. So this was all about trophic cascade, today's topic. It is a prominent feature in aquatic ecosystems where the producers are phytoplanktons. इसीलिए बॉटम अप कंट्रोल के लिए एक टर्म ये भी कही जाती है, बॉटम अप कंट्रोल। इसके लिए ये कहा जाता है द वेरी स्मॉल ड्राइव द वेरी लार्ज। वेरी स्मॉल मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स, वो छोटे छोटे हैं, तो वो बताएंगे कि आगे के कंज्यूमर्स कितने होंगे। धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है साइज। द फूड वेब, फूड चेन इज साइज स्ट्रक्चर्ड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। और टॉप डाउन के लिए क्या कहा जाता है? टॉप डाउन कंट्रोल द वेरी लार्ज ड्राइव द वेरी स्मॉल, ये कहा जाता है। यानी जो फिशेस हैं, जो जू प्लैंक्टन्स पर फिश फीड कर रही हैं, फिर जू प्लैंक्टन्स फाइटोप्लैंक्टन्स पे, तो द वेरी लार्ज ड्राइव द वेरी स्मॉल। So this was all about trophic cascade. In the next video we'll discuss on some of the questions related to this topic. Till then, take care, have a good day.